गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। आपको यकीन नहीं होगा राहुल के साथ क्या हुआ। हवा में भयानक सन्नाटा छाया था। पहाड़ों की परछाइयां गांव के ऊपर मंडरा रही थीं। राहुल जल्दी जल्दी घर जा रहा था। गांव शहर से बिल्कुल कटा हुआ था, बिजली तक नहीं थी। अचानक एक लयबद्ध घंटियों सी आवाज गूंजी, जैसे किसी मंदिर की घंटी, लेकिन वो घंटी तो सालों पहले चुरा ली गई थी। हर घंटी की आवाज एक बुलावा सी लग रही थी। अपने घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। अंधेरा उसे निकल गया। जैसे ही उसने लाइटर ढूंढना शुरू किया, उसकी जेब खाली थी। घंटियों की आवाज फिर गूंजी, इस बार नजदीक से, ज्यादा तेज। अचानक दीवार पर लगा एक तेल का दिया खुद ही जल उठा। उसकी रोशनी में एक आकृति उभरी, उसकी दादी। लेकिन ये हो ही नहीं सकता था, वो तो मर चुकी थी। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें खोखली, लेकिन सबसे डरावनी थी उनकी मुस्कान। दादी की प्यारी मुस्कान नहीं, बल्कि एक ऐसी मुस्कान जो कह रही हो, आखिरकार घर आ ही गया। राहुल की चीख दीवारों से टकराई, लेकिन बाहर सिर्फ खामोशी ने जवाब दिया। उस रात के बाद राहुल को फिर कभी नहीं देखा गया। कहते हैं कभी कभी पहाड़ों में एक अजीब सी घंटियों की आवाज गूंजती है, उसके साथ एक खौफनाक मुस्कान। ये कहानी इसलिए डराती है क्योंकि ये हमारी तन्हाई को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करती है। किसी अपने से मिलती जुलती कोई भूतिया आकृति जो हमें वापस बुला रही हो, हमारी सुरक्षा की नींव को हिलाकर रख देती है।